नमो नमः बच्चों, आज हम संस्कृत का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनिश्यति। दुर्बुद्धि से विनाश होता है। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नामः सरः। मगध देश में फूलोत्पल नाम का तालाब था। तत्र संकट विकट नामकौ हंसौ निवसतः। वहां संकट विकट नाम के 2 हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नामा तयो मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का उनका एक मित्र कछुआ भी वहीं रहता था। अथ एकदा धीवरः तत्र आगच्छन् अकथयन् च। एक बार कुछ मछुआरे वहां आए और बोले, वयं स्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारिष्यामः। हम सब कल मछलियां और कछुए मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुता। मित्रों, क्या तुमने मछुआरों की बातें सुनी? अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं? हंसौ अवदताम्। हंस बोले, प्रातः यद उचितम तद कर्तव्यम। सुबह जैसा उचित हो वैसा करें। कूर्मः अवदत्। कछुआ बोला, मैवम, ऐसा मत कहो। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि यथा कुरुतम। ऐसा करो जिससे मैं दूसरे तालाब पर जा सकूं। हंसौ अवदताम। हंस बोले, आवाम किम करवावः। आवाम किम करवाओ, हम दोनों क्या करें? कूर्मः अवदत्। कछुआ बोला, अहम भवद्भ्यां सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाने की इच्छा रखता हूँ। हंसौ अवदताम। हंस बोले, अत्र का उपायः, इसका क्या उपाय है? मतलब इसका क्या तरीका है? कच्छपः वदति। कछुआ बोला, युवाम काष्ठदंडम एक चंचुत्वा धार्यताम। आप दोनों एक डंडे को अपनी चोंच में पकड़ लो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवाभ्याम पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं अहम काष्ठदंडेन मध्ये, मैं डंडे के मध्य में अवलंब्य लटक कर आप दोनों के पंखों के बल के साथ खुशी से सुख से यहाँ से चला जाऊंगा। हंसौ अकथयताम। हंसों ने कहा, संभवति एषः उपाय, यह उपाय हो सकता है, किंतु अत्र एक अपायोपि वर्तते, परंतु इसमें एक खतरा भी है। अपायोपि माने खतरा भी, किंतु इसमें एक खतरा भी है। आवाभ्याम नियनाम त्वामलोक्य जनः किंचित वदिष्यामि एव। हम दोनों जब तुम्हें लेकर जाएंगे, लोग देखकर कुछ बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यामि तदा तव मरणम निश्चितम। यदि तुम उसका उत्तर दोगे तो तुम्हारा मरना निश्चय है, निश्चित ही है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं रहो। ततश्रुत्वा क्रुद्ध कूर्मा अवदत्। यह सुनकर गुस्से से कछुआ बोला, किम अहम मूर्खम, क्या मैं मूर्ख हूं? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा उक्तवान तथा युवाम कर्तुम। तो इसलिए जैसा मैं कहता हूं वैसा ही तुम दोनों करो। एवं कृते काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मः दृष्ट्वा गोपालकः पश्चात् अधावन् अवदन् च। इस प्रकार काष्ठदंड पर लकड़ी पर लटके हुए कछुए को देखकर गोपाल का माने जो ग्वाले थे, वो उसकी तरफ को दौड़े और जोर से चिल्लाए।
हन हो महादाश्चर्यम, अरे महान आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्यते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। किश्चित वदति, कोई बोला, यद्यहं कूर्मं कथमपि निपतति तथा अत्रैव पकित्वा खादिष्यामि, यदि यह कछुआ कहीं गिर गया तो मैं इसे पकाकर खाऊंगा। अपरः अवदत्, दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, नदी के किनारे जलाकर खाऊंगा। अन्य अकथयत्, तीसरा बोला, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि, घर ले जाकर खाऊंगा। तेषां तेषां तद् वचनं श्रुत्वा कूर्मः मित्रयोः दत्तं वचनं विस्मृत्य कोपेन अवदत्, इन सब की बातों को सुनकर कछुआ मित्रों को दिए हुए वचन को भूल गया और गुस्से से बोला, यूयं भस्म खादत, तुम सब भस्म खाओ। इति वदतेन कूर्मा आकाशात् पतित, ऐसा कहते ही कछुआ आकाश से गिर पड़ा। गोपालकाई मारिष्यत च, और ग्वालों के द्वारा मारा गया। एत अतएवोक्तम्, इसलिए ऐसा कहा गया है। सुहृदानां हितकामनां वाक्यां यो नाभिनंदति, कि शुभ कामना के लिए, हित के लिए जो दूसरों के द्वारा कहे गए वाक्यों का अभिनंदन नहीं करता, यानी उनके बातों को नहीं मानता, स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनिश्यति, वह कछुए की भांति, जो लकड़ी पर लटका हुआ कछुआ था, उसी की भांति नष्ट हो जाता है। यानी आपके हितैषी अगर आपको कुछ समझा रहे हो, आपके हित में कोई बात कह रहे हो, तो आपको उस बात को सुनना चाहिए और उसे मानना चाहिए। अन्यथा दुर्बुद्धि कछुए की तरह उसका भी वो भी विनाश को ही प्राप्त होता है। तो ये थी आपके इसके पाठ की हिंदी। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको स्वयं से इस पाठ को का सार या इसकी कहानी अपने आप से लिखनी है। आपको अनुवाद नहीं करना है, जो आपको जितना समझ में आया उसके अनुसार आपको इसकी हिंदी में कहानी लिखनी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।